एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक पार्क दे रखा है, उसकी ये फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी दीवार पर हरे रंग का पेंट किया गया है और उस पर लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा ये पार्क है, ये फिसल पट्टी है, इसकी ये विमाएँ दे रखी हैं, यानी डायमेंशंस दे रखी हैं। आपको इस तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तीनों भुजाएं दे दी इसकी, ठीक है, डायमेंशंस दे दी। इससे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, 15, 11, 6। आप ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, आंसर सेम होगा। अपॉन 2 16 मीटर आ गया। अब हेरोन सूत्र का प्रयोग करके हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सूत्र पहले लिख लिया करिए। फॉर्मूले में सूत्र के आधे नंबर, क्वेश्चन में सूत्र लिखने के आधे मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको ज़रूर से लिखें। एस यानी एस ये है सेमी पेरीमीटर 16, ए यानी पहले 15 माइनस करेंगे, बी यानी 11 माइनस करेंगे, और सी यानी ये 6 माइनस करेंगे। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया 16, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 11 5, एंड 16 माइनस 6 10। इन्हें ब्रेक करिए। 16 को ब्रेक किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। एक तो ऐसे ही रह गया, ये हो गया 5, ये कंटिन्यूएशन में चलाइएगा। और 10 कितना होता है 2 इंटू 5। देखिए 2 2 का 1 2 बाहर आ गया, 2 2 का 1 2, तो कितना हो गया 4। और 2 5 का 1 5 बाहर आ गया, 1 2 रह गया, उसे आपने अंदर कर दिया रूट के, ठीक है। तो ये हो गया 5 4 ज़ा 20, 20 रूट 2। ओके, प्रश्न नंबर 4। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और परिमाप 42 है। आपको पता है परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो ठीक है, तो तीनों भुजाओं का योग कितना हो गया 42 हो गया परिमाप के बराबर। तो हमने सी निकाल लिया। सी में क्या करेंगे, 42 में से 18 को माइनस कर देंगे और 10 को, यही हमने किया है यहाँ पर। ये सब चाहे आप मत लिखो, सी को लिख दो। 42 माइनस 18 माइनस 10, ये हो गया 14। अर्ध परिमाप ये 42 है, आप ए बी सी भी मत लिखो, चाहे हाफ इंटू 42 21 आ गया। अब यहाँ पर इन्होंने अलग से निकाल रखा है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप यहाँ फॉर्मूले में भी डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने इस क्वेश्चन में इस तरह से माइनस कर दिया, तो ये हो गया 3, ये हो गया 11 और ये हो गया 7। ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पर भी डाल सकते थे, ठीक है। मैं बता देती हूँ किस तरह से कर दो आप। ये हो गया 21, ये हो गया 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 और 21 माइनस 7। 21 माइनस 7 7 हो गया, 21 माइनस 10 11 हो गया, 21 माइनस 18 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। और ये 21 ऑलरेडी है, तो ये तो 3 इंटू 7 में ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये वाला स्टेप चाहे आप ये वाला ना भी करो, इन्होंने दोनों 3 एक साथ कर दिया। तो 2 3 का 1 3 निकाल दिया, 2 7 का 1 7 निकाल दिया, 11 एक ही है तो वो रूट में चला जाएगा। ये हो गया 3 7 ज़ा 21 रूट 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो आपका होमवर्क है। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है और उसका परिमाप 540 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अनुपात जब दिया होता है तो इसे मानते हैं 12x, इसे 17x और इसे 25x, ठीक है। इस तरह से यहाँ हमने मान लिया। थोड़ा सा बेस समझा देती हूँ। इन सबको जोड़ के किसके बराबर होगा परिमाप, ठीक है ना। 54x बराबर 540 के हो गया, x कितना हो गया 54 से 54 कैंसिल, 10 टाइम्स हो गया। इससे हम ABC भुजाएं निकालेंगे 12x 17x 25x। सब में 10 का मल्टीपल हो जाएगा, ये 120 हो गया, ये 170, ये 250। आप अर्ध परिमाप के लिए चाहे तो ये सारा कुछ लिख लीजिए, इतना कुछ, या डायरेक्ट 270 540 अपॉन 270 कर दीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्ध परिमाप है 270, ये 270 में से 120 माइनस किया 170 250। आप चाहें इन्हें पहले भी लिख सकते हैं, 250 को पहले लिख लो, 120 को बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अब यहाँ ये फैक्टर करना इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रही हूँ आपको। 270 को ब्रेक किया हमने 9 में और 3 में, और ये है 0 तो ये हो गया 10। 150 को ब्रेक किया 3 5 ज़ा 15, या 5 3 ज़ा 15 और एक 10। 100 क्या होता है, ये हो गया 10 इंटू 10, और 20 हो गया 2 10 ज़ा 20। ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। अब इसको कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इन्होंने 9 के लिए है, तो 9 के लिए उन्होंने क्या किया है, इस 3 को और इस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ 9 आ गया। अगर इस मेथड से करना है, नहीं करना है, अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों में ही व्यक्त करना है, तो इस 9 को भी 3 इंटू 3 कर देना। कितने हो जाएंगे 4 3 हो जाएंगे। तो 4 3 के कितने 3 बाहर निकलेंगे 2, 3 इंटू 3 कितना निकल आया 9 निकल आया। 10 देखो कितना है, 1 10 2 10 3 10 और 5 10 है, ठीक है। और 5 2 को भी 10 करके छठा 10 कर दिया है।
तो इसमें क्या होगा, 2 10 का एक 10, 2 10 का एक 10, 2 10 का एक 10 बाहर आ गया। सॉल्व करने के तरीके हैं, ये हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक तरीका है। एक तरीका आप इसे भी फॉलो कर सकते हो, 9 की जगह आप 3 × 3, ये जो मैंने बताया है आपको, और ये 2 3 हो जाएंगे। बाकी चीज़ों को आप एज इट इज़ रहने देना, 10 वालों को चाहे चेंज मत करना, ठीक है ना, समझ रहे हो। बाकी 10 सारे के सारे यहीं लगा देना। तो ये 2 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 3 का एक 3, तो ये आपको 9 ऐसे मिल जाएगा। और 6 10 हो रहे हैं क्योंकि हमने 5 और 2 को भी मल्टीप्लाई करके 10 कर दिया। 5 ये ऑलरेडी, ये 6 हो गए, इसमें से 3 बाहर निकालिए, तो ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो कंप्लीट दिस वर्क।